नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो ये पेपर है आपके इंग्लिश का, जैसे कि आप देख चुके होंगे। बॉयज़ जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इवनिंग शिफ्ट का पेपर देख सकते हैं, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर साथ में लेके बैठिए और कंपेयर कीजिए अपना अच्छा या दूसरों का अच्छा। वैसे दूसरों का तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से पार्ट 1। ठीक है, 40 मार्क्स का था रीडिंग। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से था आपका। ठीक है, दूसरा पेज, ठीक है, तीसरा पेज, फिर यहाँ से चौथा पेज। मोस्टली मैं इसमें आपको वो देखना चाहूँगा कि बी सेक्शन वाला, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का है आपका। ठीक है, वीडियो को आसानी से रोक के भी देख सकते हैं। और ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो सेक्शन है बी सेक्शन ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ही चल रहा है अभी तक, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ शुरू हो चुका है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ही अटेम्प्ट करना है। एवली पोस्टमैन ऑफ रॉबर्ट्स स्टॉप्स, ये वाला भी आ गया। एक्सट्रैक्ट आया हुआ था आपका। दे फन दे हैड में शायद डिटेल करवा सी फाइंड द, पढ़ के इसका आंसर देना था। इसके बाद तीसरा ये रहा, दोनों में से एक करने थे। इसने बोल रखा था किसी ने दोनों कर दिए होंगे तो गलत बात है। वाई डिड फादर डू बिफोर लिविंग फॉर हिज वर्क, या वाले में से था। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपने किया होगा। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन आंसरिंग क्वेश्चन द फॉलो, ये वाला। ठीक है, आई सेल बी हाइट। ठीक है, क्वेश्चन ए है और ये बी वाला देख देते हैं। एक द रोड नॉट टेकन वाले में से लिया गया था ये वाला आपका। ठीक है, दूसरा ये रहा। दूसरे दोनों में से करना है ये भी। ही सेड यू आर अफ्रेड टू सेल्फिश टेल डाउन ह्यूमन फ्रॉम द आई बोट फॉर द शेल्टर। ठीक है, ये कौन से में से आप बता सकते हैं अगर आपको पता चल जाता है तो। ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोइट, ये तो था ही नहीं। ठीक है, रेना प्रूफ। ठीक है, तो आंसर काफ़ी सिंपल है आपका। ग्रामर सेक्शन ये रहे, यहाँ से आपका फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स आई। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा दूसरा। ये आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर ये 7। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर बी। अब ये आते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स। माय फेवरेट प्लेस, द पर्सन आई लाइक दैट मोस्ट एंड व्हाई। डायरी एंट्री एट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, ये आपके वर्कशीट का ही क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्लासेस वाले में से आया था किस तरह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। उम्मीद है ये आपने किया जरूर होगा। राइट अ डायरी एंट्री, अरे वाह, दो डायरी एंट्री, वो भी ऑप्शन में, ये तो कमाल हो गया अब की बार। तो वर्ड्स, तो यू फेल्ड ड्यू टू द कोविड-19 यू कुड नॉट विजिट होम टाउन। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ है भाई साहब, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, अबे वो कहाँ चला गया। ये देखो, अगर बी सेक्शन पे इसके दिखाऊँ तो आपको काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था इनके पास। आर्टिकल या डायरी एंट्री ऐसे लिखना था। या देखो, ये देखो पिछली बार ऐसे था, या तो आर्टिकल लिख लो या तो डायरी एंट्री। ठीक है, सॉरी ये भी आपका आर्टिकल ही है। ठीक है, आर्टिकल तो या तो आपका ये था। ठीक है, स्टोरी। तो अब की बार ये तो काफ़ी अच्छा था कि इन्होंने मतलब ऑप्शन में आपके डायरी में 2 डायरी ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। कई बार डायरी आता नहीं था, आर्टिकल आ जाता था लिखने के लिए। और लिटरेचर वाला देख रहे 30 नंबर वाला। ठीक है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाई द वाई हाउ डिड द काजा फील द फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एनी टू इसमें से कोई 2 करने थे, एनी टू इसमें से कोई 2 करने थे। ठीक है, तो आप टोटो वाला तो जरूर कर दिया होगा आपने। ठीक है, और ये वाला किंग ने उसे क्यों पनिश किया मर्चेंट को। ठीक है, आंसर था एनी टू क्वेश्चन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और देखो हैप्पी प्रिंस, देखो हैप्पी प्रिंस जरूर आया आपका हर बार। ठीक है, हिज डिस्पाइल कैसे अपने, और ये देखो ये तो ये दोनों एकदम बिल्कुल सेम। वाई डी टोटो विद द डू डिश ऑफ
पुलाव पुलाव डिश पुलाव। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर के थे। ये तो लास्ट में किस बेस पे किया था आपने इसे, तो अब्दुल कलाम वाले पे। देखो बिल्कुल है, अब्दुल कलाम मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट और ज़रूर अब की बार भी है, पिछली बार भी आए हुए थे, पिछली बार भी आए हुए हैं ना भाई साहब। हाँ जी अब्दुल कलाम जी, ये देखो अब्दुल कलाम ये 8 नंबर में था, अब की बार 5वां नंबर अब्दुल कलाम लाइफ आइडियल एग्जाम्पल। मतलब अगर आपको कुछ भी अगर अब्दुल कलाम में आता लिख देते फिर भी 2-4 नंबर तो आपके मिल ही जाते। डिस्क्राइब द सीन ऑफ द फेयर, द लॉस्ट चाइल्ड वाला लिखना था आपको, अगर याद होता तो। ठीक है, ये तो ग्रैंड फादर फॉर द 200 और ये 10 नंबर तो पक्के ही थे। अब गर्ल्स वाला देख लेते हैं। ये आपका सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट का था, गर्ल्स का ही था और ये इवनिंग शिफ्ट वाला देख लेते हैं, 40 मार्क्स का। इस प्रकार का पैसेज था, किसी को पैसेज पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, इस प्रकार से मोस्टली इसके उसी वाले सेक्शन पे आएंगे और कंपेयर करेंगे कौन सा आया था कौन सा नहीं आया था। पेज नंबर 6 पे इस प्रकार से है आपका पेज नंबर 6। तो आपको क्या लगता है बॉयज़ का पेपर इजी है था आपकी बार या गर्ल्स का? ठीक है, तो वो तो 20 सेक्शन देखने के बाद ही पता चलेगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए मैक्सिमम नंबर स्टेयर देख सकते हैं कौन से बच्चे में कौन कौन सा आया था। एवली लॉस्ट हेयरिंग हु नोटिस द डिफेंस, और मतलब ये सब वर्कशीट में से जितना हमने किया था बच्चों वही वाला आपका। ठीक है, उसी में से लिया। अच्छी बात है, कम से कम वर्कशीट आपकी बार तो काम आई। एमली बिकम डिफीट ड्यू टू, कौन से थे? बचपन से ही था। ठीक है, नर्वस डैमेज, पेडुलर नर्वस डैमेज। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बी वाला, दोनों में इसको ये करना था तो आप अब्दुल कलाम वाला उठा लेते, वही उठाया गया, पैराग्राफ भी वही लिया गया पहले बच्चों। उम्मीद है आपने तो अब की बार तो ज़्यादातर सही करके आए ही होंगे। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन वाले बन के आए हैं और अच्छा ही है। चलो, कहीं ना कहीं जो आपका पेपर था वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो इजी था, क्योंकि वर्कशीट में काफ़ी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ठीक है, रिदम देखना था। अब देखो यहाँ पे कौन सा आया था हमने देखा ही नहीं। 2 रोड्स डिवर्स इनटू येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अरे वाह, ये तो वही वाला लिया गया है, मौज है। ठीक है, इन द मेमोरी नाउ कम्स माई मेमोरी मदर एज शी यूज इन ईयर एगो। अरे वाह भाई वाह, नेम ऑफ द पोएम आया है कि नहीं इसका साउंड? अरे यार, नेम ऑफ द पोएम आना चाहिए था। नहीं, ये बात गलत की यार, नेम ऑफ द पोएम इनको देना चाहिए था। ठीक है, अरे नहीं आया। द रिफ्रेन इन द पोएट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कोई बात नहीं, नेम ऑफ द पोएम इनको देना चाहिए था, बच्चे तुरंत टिक कर लेते। ठीक है, यहाँ देखिए 10। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर है तो गर्ल्स वाला है, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला है तो इवनिंग वाला शिफ्ट से मैच कर सकते हैं। ये आपको दोबारा बता दूँ, ये हम इवनिंग शिफ्ट वाला देख रहे हैं। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट 7 अप्रैल 2021 को हुआ, जो कि आज ही हुआ है। पिछली बार मैंने उसमें 7 अप्रैल पता क्यों लिख दिया था, मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि इंग्लिश का पेपर चल रहा था, वो हिंदी वाले भी मैंने 7 अप्रैल लिख दिया। अब ये देखेंगे यहाँ पे, मैं तो एक बार देख लेते हैं फिर मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड एंड वेयर, ये भी आसानी से था, पहले चैप्टर से था ये आपका। ओल्ड लेडी रिसीवमेंट हाउ द अब्दुल कलाम अर्न फर्स्ट, ये भी आपको वर्कशीट से लिया गया। 2 ये दोनों वर्कशीट के क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, रिसीव द लॉस्ट चाइल्ड स्नो टॉकिंग टू द सल्टर एट नाइट, क्यों रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन वो जो पक्षी था वो रात रुकने के लिए बोलता है, और उसकी प्रिंस की ऐसी हवा देखने वो वहीं रुक जाता है उसके इतने त्याग को देखते हुए। किंगडम फॉल्स। ठीक है, डिस्पाइल, अपने डिस्पाइल को कैसे कहता है? व्हाट इम्प्रेस्ड बाय द डिस्पाइल टू से इज द किंगडम ऑफ फॉल्स, क्यों इम्प्रेस कर लेता है ये। तो और क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से था कि जस फादर फनिश हर्ट, क्यों करते हैं? वाई द सेंट पीटर गेट एंग्री। ओके, व्हाट डिड आइंस्टाइन वांट टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। दोनों आपके वर्कशीट के क्वेश्चन। अरे वाह, आपकी वर्कशीट तो मौज आगे करके देख के तो पहले मेरे को गुस्सा आ रहा था वर्कशीट पे, अरे वर्कशीट से नहीं दे रहे। अच्छा आपकी बार दिया यार, आप लोगों ने वर्कशीट लगातार मेहनत करी थी उस पर, तो अच्छा है।
ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन थे आपके 5 नंबर वाले। बिस्मिल्लाह खां वार द पेज द कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर, बिस्मिल्लाह खां जी पे आ गया था। और दूसरा वाला केजियास फादर, भाई साहब केजियास फादर बार बार आया, प्यार है बच्चों, मजा आ गया था। चाइल्ड फैन fascinated to many things in fair but later he did not want any them explain, क्यों एक्सप्लेन करे। तो द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, हैप्पी प्रिंस, अरे वाह हैप्पी प्रिंस वाला भी हमने पढ़ रखा था। ठीक है, तो ठीक है, काफ़ी मज़ा आ गया। अब इस वाले में बस में बी इस सेक्शन में देखते हैं दोनों में क्या क्या था। ये आपका बॉयज़ वाला है, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट। देखो इसमें देखो यहाँ पे इनको भी 2 डायरी एंट्री कोविड-19 के ऊपर आया था। पर्सन हु हेल्प यू इन टाइम ऑफ कोविड, ठीक है। और यहाँ देखो इन्होंने कोविड वाला दिया था नहीं, ये रहा राइट अ डायरी एंट्री 100 to 102 वर्ड्स अबाउ हाउ यू फेल्ट व्हेन ड्यू टू कोविड यू कुड नॉट विजिट योर होम टाउन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कोविड के ऊपर ही था, मैंने कहा था कोविड के ऊपर जरूर आएगा और घूम के आगे है। पहला दूसरा मैच कर रहा है, राइट अ डायरी एंट्री एंड हाउ फेल्ट यू व्हेन ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कैसा लगा ड्यू टू कोविड। और ये वर्कशीट का तो मेरे पास वर्कशीट इस टाइम पे नहीं है, नहीं तो बता देते। ये आपके वर्चुअल पार्टी हुई थी, सभी दोस्तों ने साथ में भाग लिया था, ये हमने किया था प्यारे बच्चों। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इस चीज़ को जरूर अच्छे से जज कर पाओगे। हाँ बहुत है, ठीक है। अब इनका था ये, और राइट अ डायरी एंट्री 100 to 120 वर्ड्स अबाउट, तो यू फील अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, ये भी था आप कैसे फील कर रहे हैं, हमारे लिए नया था लेकिन हम इसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यार डायरी एंट्री तो मौज कर दी। ठीक है, और ये देखो माई नेक्स्ट डोर नेबर, एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था ये जरूर आएगा, जरूर, और पक्का ये आया। द प्रिस्ट इन द टेम्पल इन माई विलेज, ये आपको पैराग्राफ क्या स्टोरी टाइप की लिखना था। कोई आपके गाँव में एक मंदिर में एक पुजारी रहता है तो उसे बना के आगे लिखना था। और ये था द पर्सन आई लाइक मोस्ट एंड वाई। ठीक है, आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिख देते तब भी यहाँ पे आपका काम बन जाता। ठीक है, तो ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहाँ से आया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, द केजिया में से, आइंस्टाइन में से। तो इसमें देखो अब्दुल कलाम में से आया था, पनिशमेंट डिड नॉट ऑल रेडी रिसीव में टॉमी में से। ठीक है, दोनों थोड़ा अलग अलग था। और बी में सेक्शन में विलेज, ठीक है, टोटो ऑन कनिष्ठ इम्प्रेस्ड। अच्छा चलो, अब की बार एक भी मैच नहीं करा। अच्छा देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 मैच नहीं किया। 11 पे आते हैं, अब्दुल कलाम इसमें से और इस वाले में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 केजिया में से, सेंट पीटर कैटेगरी आइंस्टाइन वांट द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट। ठीक है, ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है और कुछ ना कुछ मिलता जुलता भी है। ठीक है, और बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो 5-5 नंबर वाले थे ये कैसे थे। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह खां पे इनका बिस्मिल्लाह खां पे आया हुआ था। और ये कौन सा है आपका, देखेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला है, सॉरी इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि बच्ची का नाम यार RR से है ना, तो मैं R ही देख ले रहा हूँ। इसका रेशमा लिखा हुआ है, इसमें रोशन लिखा हुआ है, तो R ही देख के मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो केजिया के ऊपर था, ये वाला भी इम्पल था। और इनका बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर स्कूल इन द चैप्टर द फन द हेड। बिल्कुल, ये बहुत ही आपने चैप्टर अच्छे से किया था। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि मतलब उतना मुश्किल पेपर नहीं था। अगर आपने कंटिन्यू वर्कशीट अगर साथ के साथ पढ़ी थी तो मैं इस चीज़ का होप कर सकता हूँ आपके पेपर अच्छा गया होगा। मैं लास्ट में अपने कमेंट करता हूँ, मेरे कमेंट में रिप्लाई कीजिए। जिस पर से पिछली बार रिप्लाई किया था, मैं सभी बच्चों को रिप्लाई देखता हूँ, लाइक्स भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली बार का जो 9 तारीख का पेपर है हिंदी का, फिर हिंदी का पेपर लेके आऊँगा। फिर उसमें हम बात करेंगे कि आपका पेपर किस प्रकार से गया। उम्मीद है अच्छा ही होगा। वीडियोस अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो, अगर आपने मॉर्निंग का पेपर आप देखना चाहते थे या इवनिंग के बच्चे और मॉर्निंग बच्चे इवनिंग का पेपर देखना चाहते थे, अगर थोड़ा बहुत आप देखना भी चाहते हो, अगर आपको देखने के लिए मिल गया, कुछ बेनिफिट मिला, तो एक लाइक तो बनता ही है। मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।